हे हाय हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज हम जिस पे वर्क करने वाले हैं एक जो रिक्रूट के अंदर हम फंक्शन रिटर्न करने वाले हैं जिसमें हम रोल डिस्कशन रोल डिस्कशन का एक टास्क हम क्रिएट करेंगे जॉब ओपनिंग के थ्रू। यानी कि जैसे ही जॉब ओपनिंग हमारी अप्रूव होती है या क्रिएट होती है वैसे ही हम एक रोल डिस्कशन टास्क क्रिएट कर रहे हैं बाय द फंक्शन, कि हम फंक्शन के थ्रू किस तरीके से जॉब ओपनिंग क्रिएट करेंगे। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा हुआ है, मैं सिर्फ फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगी। फंक्शन बनाना मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ सिर्फ मैं कोड एक्सप्लेन करूँगी। सो ये मेरा एक फंक्शन है जो मैंने जॉब ओपनिंग मॉड्यूल के ऊपर बनाया हुआ है। इस पे आ जाते हैं, हम एडिट करते हैं। ये मेरा बेसिकली पूरा कोड है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजी होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। सो इस कोड में मैंने किस तरीके से फंक्शनैलिटी यूज़ करी है ये हम इस पे बात करेंगे। मैं एक बार मॉड्यूल दिखा देती हूँ जॉब ओपनिंग का। ये मेरी जॉब ओपनिंग है जो मैं यहाँ बना रही हूँ। जैसे ही ये जॉब ओपनिंग अप्रूव होती है यहाँ पे टू डू के अंदर टास्क क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो उसके लिए मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ये मेरा असाइन रिक्रूटर है, यानी कि ये जो टास्क क्रिएट होगा ये किसके लिए टास्क क्रिएट होगा, जो उस जब मैं अप्रूव कर रही हूँ वहाँ पे मैं असाइन रिक्रूटर एक असाइन कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे हायरिंग मैनेजर माधवी दीक्षित, यानी कि मैं एक हायरिंग मैनेजर हूँ यहाँ पे। तो ये मैं एज अ रिक्रूटर यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। जब मैंने ये अप्रूव करी है, जैसे ही मैं इस जॉब ओपनिंग को अप्रूव करूँगी और मैं हायरिंग मैनेजर मार्क करती हूँ माधवी दीक्षित को, सो ये ऑटोमेटिकली टास्क किसके लिए क्रिएट होगा, माधवी के लिए टास्क क्रिएट होगा। यानी कि जो भी मैं हायरिंग मैनेजर रख रही हूँ यानी कि रिक्रूटर रख रही हूँ उसके लिए मैं ये टास्क क्रिएट कर रही हूँ। फिर आते हैं, मैंने एक डेटा मैप बनाया। मैंने बेसिकली यहाँ से गेट किया है रिक्रूटर, यानी कि असाइन रिक्रूटर, जो भी मैंने आईडी वहाँ पे असाइन करी है वो मैंने यहाँ पे गेट कर ली है। यहाँ मैं पैरामीटर्स दिखा देती हूँ क्या लिए हैं मैंने। जॉब आईडी लिए, जॉब ओपनिंग की जो रिकॉर्ड आईडी है वो रिकॉर्ड आईडी लिए, और रिक्रूटर असाइन रिक्रूटर मैंने फेच किया है यहाँ से। सो ये जो असाइन रिक्रूटर है ये मैंने यहाँ से गेट कर लिया है इस वाले फील्ड के अंदर। ये मैंने एक वेरिएबल सेट किया है, इसमें मैंने असाइन रिक्रूटर गेट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे एक मैप क्रिएट किया है। टास्क में जो जो चीज़ें मैंडेटरी हैं उसके लिए मैंने मैप क्रिएट किया है। डेटा मैप इक्वल्स टू मैप हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कराई है, यानी कि जो भी टास्क क्रिएट करने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए थी वो मैंने जॉब ओपनिंग से फैच करके यहाँ पे वो वैल्यू इनपुट कराई है। तो मैंने सब्जेक्ट के अंदर तो रोल डिस्कशन टास्क डाला है, जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि रोल डिस्कशन का अगर हम बात करें तो रोल डिस्कशन हम सब्जेक्ट में डालेंगे। ड्यू डेट मैंने करंट डेट ली है, उसको मैंने फॉर्मेट के लिए मैंने टू स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट दे दिया है YYY और MMDD के नाम से। फॉर्मेट हमें इसलिए यहाँ पे लेना पड़ा क्योंकि जो फॉर्मेट हम मैनुअली एंटर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉर्मेट नहीं लेता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, टास्क क्रिएट नहीं करता है, इसीलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ा है टू स्ट्रिंग में, और डेट फॉर्मेट मुझे यहाँ पे देना पड़ा। सो मैंने ड्यू डेट में करंट डेट ले लिया है और उसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मेट में। टास्क ओनर मेरा क्या रहेगा, असाइन रिक्रूटर, यानी कि ये टास्क ओनर कौन है, यानी जो जिसके लिए मैंने ये जॉब ओपनिंग बनाई है जिस भी रिक्रूटर के लिए, तो ओनर वही होगा। इसलिए मैंने टास्क ओनर मैंने क्या ले लिया, ये वाला असाइन रिक्रूटर यहाँ पे ले लिया। स्टेटस अभी नॉट स्टार्टेड है क्योंकि ये सिर्फ टास्क क्रिएट हुआ है, रिक्रूटर ही उसे मार्क कर सकता है, तो अभी मैं नॉट स्टार्टेड लेके चल रही हूँ यहाँ पे। फिर मॉड्यूल लिया है मैंने यहाँ पे जॉब ओपनिंग, और वॉट आईडी करके एक फील्ड है वहाँ पे जो मैंने आईडी ली है यहाँ से। फिर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी है, डी लिस्ट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट करी है, जिसमें मैंने ये डेटा मैप जो पूरा मैप है वो मैं इस मैप में मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया है। फिर मैंने टास्क मैप के नाम से एक मैप बनाया है,
और उसमें क्या किया है मैंने, डी लिस्ट को डेटा के अंदर एंटर करा दिया। अब आ जाते हैं नीचे, क्रिएटेड ट्रू, ट्रू यानी कि क्रिएट टी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने ट्रू कर दिया है। जैसे ही ये ट्रू होता है, इफ कंडीशन मैंने कंडीशन चालू करी यहाँ से, इफ एल्स वाली कंडीशन जो हम लगाते हैं, और मैंने कंडीशन के अंदर दे दिया है, जैसे ही ये ट्रू होता है वैसे ही वो कंडीशन के अंदर जाके इन्वोक यूआरएल हमारा कॉल कर देगा, यानी कि एपीआई कॉल कर देगा। अब जैसे ये कॉल करेगा, यानी कि मैंने इन्वोक यूआरएल लगाया, यहाँ पे यूआरएल मैंने क्या लगाया, टास्क क्रिएशन का लगाया। पोस्ट का मतलब है कि डेटा पोस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे पैरामीटर मैंने पास करा दिया टास्क मैप, और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कनेक्शन मैं पिछले में बता चुकी हूँ, यहाँ से मैंने कनेक्शन जोहो रिक्रूट का बना रखा था, तो मैंने जोहो रिक्रूट के नाम से ये वाला कनेक्शन यूज़ किया है यहाँ पे। फिर एल्स की कंडीशन में मैंने क्या किया, गेट करा लिया। सपोज अभी इफ के अंदर तो मैंने टास्क दे दिया अगर ट्रू है, और अगर एल्स में मैंने इवेंट क्रिएट कर दिया। अगर टास्क क्रिएट नहीं हो रहा है, एनी कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाता है, तो क्या होगा, ये इवेंट क्रिएट कर देगा उस रिक्रूटर के अगेंस्ट ही। तो ये बेसिकली फ्लो मैंने एक फंक्शन बनाया था जोहो रिक्रूट के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे एक टास्क और इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हो एल्स की कंडीशन में जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इवेंट मैंने एपीआई लिया है, इवेंट यानी कि एपीआई आपको ओपनली मिल जाएगी यूआरएल पे, गूगल पे मिल जाएगी जोहो रिक्रूट की एपीआई। तो मैंने ये यूआरएल वहीं से ही उठाए हैं सारे। कनेक्शन मैंने एक ही बनाया था, यहाँ पे मैं गेट करा रही हूँ, यानी कि जो भी इवेंट बनेगा वो क्या होगा, मैं उसको गेट कर लूँगी उसमें, और यहाँ पे मैं उसको पोस्ट करा रही हूँ। यानी कि जैसे ही कोई भी रिक्रूटर असाइन होता है, यहाँ पे जैसे ही कोई रिक्रूटर असाइन होता है, वैसे ही क्या होगा, एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। मैंने डेटा मैप बनाया पहले, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, उस मैप को यहाँ पे एंटर कराया मैंने। फिर मैंने एक मैप बनाया, उस मैप में मैंने लिस्ट को एक डेटा के अंदर ले लिया। उस डेटा के अंदर पुट कराने के बाद मैंने एक कंडीशन चेक करी है वेरिएबल बना के ट्रू। अगर वो ट्रू है तो मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है। जैसे ही वो ट्रू होता है वैसे ही मेरी ये एपीआई का यानी कि इन्वोक यूआरएल कॉल हो जाए। नहीं अगर वो फॉल्स है तो मेरा एक इवेंट ये कॉल हो जाए। तो ये बेसिकली आज का मेरा एक रोल डिस्कशन जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये कोड डाल दूँगी, सो आपके लिए बहुत इजी होगा इस कोड को राइट करना। आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स।